एक बहुत ही अच्छी कहानी है। क्या आप सुनोगे? ये कहानी कितनी महत्वपूर्ण है आप पूछे तो हमारे जीवन में हम सोचने वाले सारे सवालों का जवाब इसमें आपको मिलेंगे। हम क्यों जी रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं, ऐसे सवाल आपके पास है तो आपके सवाल का जवाब ये कहानी में है। इस दुनिया में बताई गई अन्य सभी कहानियों का स्रोत है और यही कहानी वास्तव में हमें समझाएगी कि हम कौन है, ये दुनिया कैसे उत्पन्न हुई और सब कुछ कैसा शुरू हुआ। सभी के लिए एक प्रारंभिक बिंदु है तो इस दुनिया को भी तो होना चाहिए। चलो देखते हैं। ये सभी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ और उनके शब्द से ही बनाया है। उनके शब्द से ही ये ब्रह्मांड, तारे और ग्रह बनाए हुए हैं। उनके शब्द से ही इस पृथ्वी पर जीने वाले सारे जीवधारी का कारण है जी। बनाए हुए सभी बहुत ही सुंदर और अच्छा था। उनके बनाए हुए में बहुत ही महत्वपूर्ण कहे तो इंसान यानी आदम और हव्वा है। परमेश्वर ने बनाए हुए सभी को उनके ऊपर भरोसा रखकर उनके हाथों में सौंपे। केवल एक ही पेड़ को दिखाकर ये पेड़ में रहने वाले फल को ना खाने के लिए आज्ञा दी। वे दोनों भी परमेश्वर से बहुत प्यार करते हुए उनकी बात मानकर और परमेश्वर की आराधना करके और हमेशा खुशी से जी रहे थे। बस थोड़ा सा अब हम जीने वाले इस दुनिया के बारे में सोच के देखेंगे तो यहाँ शांति समाधान तो है ही नहीं। बहुत ही भ्रम की स्थिति, झगड़ा, दुख, आंसू, बीमारी, कष्ट ही भरा हुआ है। हम सभी का इसमें भाग है करके बोले तो आप भरोसा करोगे तो कैसे जी ये दुनिया ऐसे बदल गई आप सोच रहे होंगे। घमंड अधिक होने के कारण पतित स्वर्गदूत शैतान परमेश्वर के अद्भुत कृतियां सभी को देखकर परमेश्वर से जलन होकर इन सभी को कैसे भी नाश करने के लिए वो योजना किया था। उसके बाद वो सब के रूप में इंसान आदम और हव्वा को आशा दिखाकर उन्हें उस फल को खाने के लिए कहा और उन्होंने भी खा लिया। इस भयानक घटना के कारण वो परमेश्वर की अवज्ञा किए, इसलिए शांति ही इस दुनिया में नहीं है और अब इस दुनिया में पाप और मृत्यु हमारा पीछा कर रहे हैं। वास्तव में हम भी आदम और हव्वा की तरह परमेश्वर के खिलाफ के कार्य में जुड़कर काम कर रहे हैं। एक तरह की डर, शर्म और अपराध बोध से भरा हुआ हमारा दिल बहुत ही बोझ के जैसा ही है। हमारा शरीर भी हमेशा बीमार, थका हुआ और मृत्यु इसी तरह बहुत ही थके हुए के रूप में दिखाई देती है। यहाँ तक कि ये पृथ्वी भी तूफान और प्राकृतिक आपदाओं जैसे आपदाओं से भी पीड़ित है। इन सबसे बुरा यह है कि इस पाप ने हमारे और परमेश्वर के बीच एक खाई पैदा करके और हमें उससे अलग कर दिया है। इतना ही नहीं, ये बहुत बड़ी आपदाएं पैदा करके और जिससे हम कभी बच नहीं सकते ऐसी स्थिति में डाल दिया है। इन सब का हल नहीं है क्या, आप सोच रहे होंगे। जरूर है। हम सब ये सुनने के लिए और देखने के लिए कारण वो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर हमें इस आपदाओं से बचाने के लिए वही प्यार के साथ वही मनुष्य को बचाने, उद्धार करता इन सब को दोबारा सही स्थिति में लाने के लिए आए। दिन बीतते गए, उद्धारकर्ता का जन्म कैसे होगा और वो कैसे जिएगा और उनकी मृत्यु कैसी होगी, इस बारे में भविष्यवाणी की गई थी। इसलिए बाइबल में इस उद्धारक के बारे में पूरी जानकारी से भरा हुआ है। लगभग 2000 साल पहले उनके बारे में सब कुछ पूरा हो गया। जैसे इस दुनिया में एक मनुष्य के रूप में आए, वो बहुत ही शानदार तरीके से एक कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ। वो हमारे जैसे ही एक इंसान की तरह जिए, लेकिन उन्होंने कभी हमारे जैसे पाप नहीं किए। वो एक सच्चा जीवन जिए। अपने 30 साल की उम्र में वो लोगों को समाचार सुनाकर, लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाकर और भलाई के अद्भुत कार्य करते गए। 3 साल बाद 33 आयु में उनको दोषी ठहराया गया और उसकी घातक मौत को स्वीकार करने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। यानी यीशु हमारे प्रति प्रेम के कारण खुद को हमारे लिए बलिदान किए, सारे पाप के अपराध को खुद अपना लिए और अपनी जान को हमारे लिए दिए। जिस परमेश्वर ने अपराधी ना किया, वो हमारे अपराधों के लिए अपने आप को बलिदान किए। वही सच्चा परमेश्वर है साबित करने के लिए तीसरे दिन जीवित उठा, क्योंकि कब्र उसे रोक नहीं पाया। वो सूली पर मर के और उसके द्वारा पाप से भी मृत्यु होकर दोबारा जी उठा और मृत्यु से विजय प्राप्त हुआ और आज तक वो स्वर्ग में राजाओं का राजा और न्याय करने वाला है। यही है परमेश्वर ने बनाया हुआ हमारे रिहाई की कहानी। वो उद्धारक यीशु आज
आज भी हमें प्यार के साथ बुला रहे हैं। हम अपने पाप से मन फिराकर उस पर भरोसा रखकर जीने के लिए वे हमारे जीवन में इस कहानी को लिखना चाहते थे। जब हम उसके करीब आएंगे तो सारी बातें नहीं होनी शुरू होगी। तो इसके आगे क्या होगा? यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने वाले सभी लोगों के दिलों में नया जीवन उत्पन्न होगा। आपके पाप से छुटकारा मिलेगा करके परमेश्वर ने वादा किया है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही प्रेमी और स्नेही, क्षमाशील, सौम्य स्वभाव और सच्चा है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ बदलने का वादा किया है। नया आकाश और नई पृथ्वी इसके द्वारा बनाई जाएगी और नई दुनिया पाप से पूरी तरह से छुटकारा पाकर दर्दनाक दुख भी नहीं होगा। इन सब से अधिक हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। ये देखने वाले आप यीशु पर अपना भरोसा रखेंगे तो अगले क्षण में आपके और परमेश्वर के बीच संबंध नए सिरे से शुरू होगा। आपको और उन्हें अलग किए हुए उस पाप के द्वार टूट जाएगी। इतना प्रेमी परमेश्वर को आज आप जानने शुरू किए हो तो हमेशा जारी रखें, क्योंकि परमेश्वर के साथ कहानी का कोई अंत नहीं है। परमेश्वर ने दी हुई रिहाई की यह कहानी आपके जीवन का मूल आधार बना ले। परमेश्वर का यह छुटकारा आपको भी आवश्यक है। एहसास करके मान लीजिए, आपने किए हुए सभी पापों के लिए उसे क्षमा मांगिए और उस पर पूरा विश्वास रखकर देखिए। इस क्षण से यीशु मसीह पर विश्वास रखकर और उसका पीछा करने के लिए आपके हृदय में प्रतिज्ञा ले लीजिए। यही परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को बचाया हुआ कहानी है।